वाराणसी की गलियां, वो पुरानी यादें जो हर पत्थर और हर किनारे से जुड़ी सदियों से अपने अंदर गुप्त कहानियां संजोए हुए हैं। गंगा की लहरें जब चांदनी रात में धीरे धीरे किनारे छूती हैं तो ऐसा लगता है मानो वे हमारे अंदर के छुपे रहस्यों की कहानी कह रही हों। इस शहर में भक्ति के साथ साथ उन अनकहे रहस्यों की गूंज भी सुनाई देती है जो समय के साथ दबे रह गए हैं। इनमें से एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इंतजार कर रहा है सही वक्त का। यह कहानी है नागमणि के श्राप की। समुद्र मंथन के महान प्रसंग में जब देव दैत्य अमृत के लिए लड़ रहे थे तब नागों को भी एक दिव्य रत्न मिला जो था नागमणि। यह मणि इतनी प्रबल शक्ति से भरी थी कि उसके एक स्पर्श से जीवन और मृत्यु का संतुलन भी प्रभावित हो सकता था। नाश की संभावनाओं को देखकर नागराज वासुकी ने इसे पृथ्वी पर वाराणसी के घाटों के नीचे छिपा दिया और उस पर एक भीषण श्राप लगाया, जो भी मनुष्य इसे लालचवश पाने का प्रयास करेगा उसके परिवार का विनाश हो जाएगा। समय के साथ यह कथा पुराने ग्रंथों, लोक कथाओं और हवाओं की सिसकियों में गुमनामी के अंधेरों में डूबी रही, जब तक कि ये दो युवाओं अंशुमन और संध्या के दिलों तक पहुंचकर उनकी आत्मा का हिस्सा नहीं बन गई। अंशुमन, जो इतिहास की किताबों में खोया रहता था, उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था संध्या। संध्या एक बहादुर और समझदार शोधकर्ता थी जिसने नाग नागिन की रहस्यमय कहानियों को गहराई से समझने और उनके राज खोजने का मन बना लिया था। उन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। एक दिन अंशुमन को विश्वविद्यालय की पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने में एक नाजुक पीला पड़ा दस्तावेज मिला जिस पर मात्र एक पंक्ति लिखी थी, जहां आधी रात को बिना हवा के दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाते हैं, वही छुपी है नागमणि। अंशुमन की आंखें चमक उठी, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया ये कोई साधारण पुरानी कथा नहीं बल्कि एक सत्य की ओर पहला संकेत था। इसके बारे में जब उसने संध्या को बताया तो संध्या ने घबराते हुए कहा, अंशुमन, क्या हमें इस रहस्य की गहराई तक जाने की जरूरत है? क्या यह हमारी क्षमता से बाहर नहीं होगा? अंशुमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ये तुम कह रही हो संध्या, जो खुद इन रहस्यों को जानने में खोई रहती हो। तुम तो इतनी बहादुर हो और तुम ऐसी बात करोगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। संध्या, जब इतिहास इतना बड़ा रहस्य छुपाए हुए है तो उसे खोजने का मौका हाथ से नहीं खोना चाहिए, और मुझे लगता है इसके लिए हमें चुना गया है। वरना खुद ही सोचो, जो राज सदियों से छुपा हुआ था उसका संकेत अचानक से हमारे सामने यूं ही कैसे आ गया? सच केवल उन्हीं को मिलता है संध्या, जो हिम्मत रखते हैं। डरने वाले या पीछे हटने वाले लोग सच तक नहीं पहुंच पाते। संध्या ने अंशुमन की बात को सहमति दी और दोनों वहां से अपने अपने घर के लिए निकल गए। उन दोनों ने गंगा के इस घाट की ओर कदम बढ़ाए। इस घाट को पेड़ों और पहाड़ियों ने ऐसा घेरा था कि वहां का हर एक कोना सन्नाटे और अंधकार से भरा हो। ठंडी सर्द सुबह की खामोशी में, जहां हवा की कमी का एहसास गहरे दिल तक पहुंचता था, दूर एक दिया अपने आप जल उठा। इसकी ज्वाला ने उस गहरे सन्नाटे को चीर दिया और दोनों की धड़कनें अनायास तेज हो गईं। तभी गंगा की सतह पर एक ठंडी लहर उठी, जैसे घाट की रहस्यमय शक्ति जाग रही हो, और दूर कहीं नागों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ जिसकी आंखों में समय की गहराई और अनजानी ज्योति चमक रही थी। उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, इस राह से लौट जाओ। नागमणि केवल एक शक्ति नहीं है बल्कि इसके साथ एक श्राप भी जुड़ा है जो जीवन को नुकसान पहुंचाता है। जो भी इसे पाने के लिए लालच करेगा उसका वंश मिट जाएगा। पर अंशुमन और संध्या का हृदय भय से नहीं, जिज्ञासा से भरा था। वे अपनी खोज जारी रखते हुए आगे की ओर बढ़ गए। वे प्राचीन गुफा तक पहुंचे जिसकी दीवारों पर नाग के शरीर पर बने खास तरह के घुमावदार निशान सदियों पुरानी गाथाएं कह रहे थे। जैसे ही अंशुमन ने हाथ बढ़ाया, गुफा का एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा एक कक्ष जहां दिव्य प्रकाश बिखरा था और उसके केंद्र में चमक रही थी वह मणि। संध्या उत्सुकता से बोली, वो देखो नागमणि। अंशुमन आगे बढ़ा, लेकिन धरती हिलने लगी। सामने प्रकट हुए नागराज वासुकी। मानव, ये मणि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
तुम्हारे पूर्वजों ने इसे स्वार्थ के लिए छीनने की कोशिश की और यही कारण है कि तुम्हारा वंश इस श्राप से ग्रसित है। अंशुमन को यह सुनकर झटका लगा और अंदर से उसका दिल जोर से कांप उठा। उसे अपने दादा की सुनाई पुरानी कहानियां याद आई, परिवार की रहस्यमयी घटनाएं। आखिरकार उस कहानी की वजह आज उसके सामने थी। वासुकी ने कहा, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, लालच में जलो या त्याग की नदी में बह जाओ। अंशुमन की आंखें आंसुओं से भीग गईं। अचानक संध्या आगे की तरफ बढ़ी और मणि को छू लिया। उसकी त्वचा किसी नागिन की तरह चमकने लगी। ये देख अंशुमन चिंता से घबराने लगा। नागराज वासुकी ने खुशी से कहा, डरो मत, यह साधारण मनुष्य नहीं, यह मेरी पुत्री नागकन्या है, जिसे मानव रूप में भेजा गया है ताकि नागमणि की रक्षा कर सके। अंशुमन को अब यह समझ में आ गया था कि क्यों संध्या उसे इस मणि को खोजने से रोकना चाहती थी। संध्या की आवाज भीतर से गूंज उठी, मैं इसकी संरक्षक हूं और यह शक्ति मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन का सेतु है। तभी शुरू से उनका पीछा करता हुआ अंशुमन का चाचा विनोद, अंधेरे से निकला विनोद, लालची और पागल हो चुका था। वो चिल्लाया, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे इस मणि तक ले आओगे। ये मणि मुझे दे दो, मैं इस मणि का स्वामी हूं, मैं अमरत्व पाना चाहता हूं। भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। विनोद ने गुस्से में आगे बढ़कर अपनी ताकत दिखाई। वह मणि को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा। अंशुमन और संध्या ने मिलकर उसका सामना किया। गुफा जोर जोर से कांपने लगी, जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। नागों की फुसफुसाहट तेज हो गई, उनकी चेतावनी सुनाई देने लगी। मणि की चमक तेजी से बढ़ने लगी और वह असंतुलित होने लगी, जिससे चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैल गई। इसी बीच विनोद बेहोश होकर वहीं गिर गया। संध्या बोली, संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे बलिदान देना होगा। अंशुमन चिल्लाया, ऐसा मत करना संध्या, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। संध्या ने मुस्कुराते हुए मणि को अपनी छाती से लगा लिया। उसने अंशुमन की ओर देखते हुए कहा, मेरा यह बलिदान तुम्हारे लिए है, मेरे प्रेम और हमारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। मैं इस रहस्य को सुरक्षित रखने और हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा समर्पित करती हूं। जैसे ही उसने मणि को छुआ, उसका शरीर प्रकाश में लीन हो गया और मणि धीरे धीरे अदृश्य हो गई। वासुकी ने अंतिम आशीर्वाद दिया। वह अब भी जीवित है, गंगा की तरंगों में सदा कायम रहने वाले संतुलन की रक्षक बनकर। अंशुमन अकेला था, लेकिन अब वह जान चुका था कि असली ताकत बलिदान, ईमानदारी और संतुलन में छिपी होती है। उसने ये ठाना कि वह नागमणि की कहानी सभी को बताएगा, ताकि कोई भी इसे लालच के चक्कर में बर्बाद न कर दे। इसमें गहरे अर्थ है जो प्रेम, बलिदान और जिम्मेदारी के साथ जुड़े हैं, और यह भी दर्शाता है कि सही शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। आज भी उस घाट पर जब आधी रात को बिना हवा के दियों की मशालें जलती हैं, तो माना जाता है कि संध्या दुनिया की रक्षा कर रही होगी और गंगा की हर लहर उसकी मुस्कान लिए बह रही है।